हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को छठी की बहुत बहुत बधाइयाँ। गाइस, जो मैं छठी पर जो भी तैयारी मैं कर पाई हूँ वो सारी तैयारियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ड्रेस और सजावट और कान्हा जी की छठी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे दिखाते हैं क्या क्या तैयारी करी हमने छठी पर। ये फ्रेंड्स मेरे गोपाल जी हैं और ये उनकी पोशाक है, ये राधा रानी है। गाइस, आज है कान्हा जी की छठी, जिसको धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसको बहुत सरल तरीके से आप भी मना सकते हो। देखो, जन्माष्टमी के छठे दिन कान्हा जी की छठी मनाई जाती है, जिसमें लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। उस साथ में उनको नज़रिए पहनाई जाती हैं। बच्चे को नज़रिए पहनाते हैं ना, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को भी नज़रिए पहनाते हैं, जिससे उनको नज़र ना लगे। बच्चों को भी नज़रिए इसलिए ही पहनाए जाते हैं ताकि बच्चों को नज़र ना लगे। बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है, इसलिए इस दिन कान्हा जी को जो भोग लगाया जाता है वो कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की घी से मालिश करते हैं। मालिश करने के बाद उनको दूध में 3 बार डुबकी लगाई जाती है। अगर पॉसिबल हो तो आप लगवा सकते हो कान्हा जी को दूध में डुबकी। अगर पॉसिबल नहीं है, आप दूध में डुबकी नहीं लगवा सकते कान्हा जी को, तो आप जो स्नान का जल होता है कान्हा जी का, उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के उनको स्नान करा सकते हो। उसे भी माना जाता है। लड्डू गोपाल, उसके बाद स्नान कराने के बाद उनको तैयार किया जाता है। उनको पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं उनको नज़रिए पहना रही थी, वो जो थोड़े हल्के से ना टाइट आ रहे थे लड्डू गोपाल के, जिससे वो आ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया, हल्के से टाइट थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिट आ गए थे। उनको रेडी किया, उनको नज़रिए पहना के और उन राधा रानी को दोनों को तैयार किया अच्छे से। और लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों तैयार होकर बहुत प्यारे लग रहे थे। गाइज़, ऐसा भी माना जाता है कि छठी के दिन साड़ी वगैरह भी पूजी जाती हैं। लेकिन जब मेरे लड्डू गोपाल जी आए थे ना, तभी फर्स्ट टाइम, मतलब जब उनकी छठी थी, फर्स्ट टाइम की जो छठी थी उनकी, तभी हमने उनकी साड़ी वगैरह पुजवा दी थी। फिर उसके बाद हमने उनकी कोई साड़ी नहीं पुजवाई, क्योंकि जैसे बच्चों के हम छठी मनाते हैं, बच्चों की छठी करते हैं, ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हम उनकी छठी करते हैं। बच्चों की छठी भी हम एक बार करते हैं, तभी साड़ी वगैरह पुज जाती हैं। उसके बाद कोई साड़ी नहीं पूछती। ऐसे ही मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मेरे कान्हा जी आए थे, तो जब उनकी पहली छठी थी तब पुजवा दी थी। उसके बाद हमने कोई साड़ी नहीं पुजवाई। हम अब सिंपल कढ़ी चावल का भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। हम कान्हा जी को उसी का भोग लगाते हैं, और चीज़ें बहुत सारी बनाते हैं, मिठाई वगैरह बनाते हैं, फल होते हैं, उनका हम भोग लगाते हैं। अदरवाइज़ हम उसके बाद मतलब ऐसा साड़ी वगैरह नहीं पूछते हैं। ये कढ़ी चावल का भोग था। फिर उसके बाद हमने भोग लगाया कान्हा जी को, राधा रानी को, दोनों को। और ये थोड़ा सा सांदा बनाया था, ये उसका भोग है। मिठाइयाँ बनाई थी, हम यही बनाते हैं, इसका ही हम भोग लगाते हैं, और यही हमारा प्रसाद होता है कान्हा जी का। तो हमने जो कान्हा जी की छठी थी ना, वो बहुत इन्जॉय किया हमने। छठी को बहुत अच्छे से मनाया हमने, काफ़ी इन्जॉय किया। और जो कढ़ी चावल का प्रसाद होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है उस दिन का, राधा रानी का, कान्हा जी की छठी का प्रसाद होता है। तो गाइज़, हमारी उसके बाद हमने काजल बनाया कान्हा जी को लगाने के लिए। काजल, ये माना जाता है कि छठी के दिन कान्हा जी को काजल ज़रूर लगाया जाता है, जिससे उनको नज़र ना लगे। तो हमने भी उनका काजल बनाया था। जो काजल बनाते हैं वो कान्हा जी की, या तो कान्हा जी की चम्मच हो, या फिर हम नई चम्मच लेके आते हैं, उसी पर हम काजल बनाते हैं, और फिर हम अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को काजल लगाते हैं।
लेकिन मेरे कान्हा जी जो थे वो रेडी होने के बाद बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, उनको नज़र ना लग जाए। फिर उसके बाद गाइज़ मैंने अपने कान्हा जी को सारे मतलब उनको भोग वगैरह लगाया। रेडी करने के बाद भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उनको काजल वगैरह, नज़रिए वगैरह सब चीज़ें पहना के फिर हमने उनको झूले में झुलाया, झूले में बिठाया उनको, फिर उनको झूला झुलाया। छठी के दिन उनको झूला झुलाना बहुत ज़रूरी होता है, झूला उनको ज़रूर झुलाते हैं। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।